महत्वपूर्ण एक प्रोजेक्ट। अभी मैं नारोल सर्कल पे हूँ। एलिवेटेड कॉरिडोर के बारे में जानकारी दूंगा और कितना प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ है। आज तकरीबन ऑलमोस्ट दोस्तों आधी टाइमलाइन हो चुकी है, मतलब कि इस प्रोजेक्ट को शुरू हुए मार्च 2024 में इसका वर्चुअली इनॉग्रेशन कहिए या खात मुहूर्त कहिए या शिलान्यास कहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मार्च महीने में किया गया था 2024 में, और इसका सोइल टेस्ट वगैरह 2025 में किया गया। तब से इसका काम चल रहा है। तो ये कॉरिडोर जो है, इसका हम स्टार्टिंग पॉइंट कहिए या एंड पॉइंट कहिए, नारोल ब्रिज से हम ले रहे हैं। तो ये नारोल ब्रिज से कनेक्ट होगा यहाँ पर, जिसकी वजह से दो चीज़ें होगी। जिनको एक्सप्रेसवे पे जाना है वो सौराष्ट्र से आने वाली गाड़ियाँ सीधा निकलकर ब्रिज चढ़ के एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ जाएंगी सीटीएम होते हुए, और जिनको नेशनल हाईवे 48 पे जाना है वो यहाँ नारोल से फ्लाईओवर ना चढ़ के राइट लेकर मुंबई की तरफ आगे बढ़ेंगी। तो दोनों ही कनेक्टिविटी होगी, और यहाँ पर भी चढ़ने और उतरने के लिए अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये टोटल इसकी विड्थ होने वाली है 12 लेन का ये ब्रिज होने वाला है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और बहुत तेज़ी से, इतना काम मैंने तेज़ी से किसी का नहीं देखा है आज तक। नारोल के पास बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। यहाँ का काम सबसे पहले स्टार्ट हुआ था, और यहाँ पर अब जो है ऊपर गडर रखने का काम स्टार्ट हो चुका है, और गडर बनाने का काम, गडर यहीं पे सीमेंट के बनाए जा रहे हैं। अब इस 12 लेन के प्रोजेक्ट में दोस्तों 6 लेन जो है ऊपर का एलिवेटेड कॉरिडोर होगा, और 6 लेन जो है नीचे हाईवे होगा, और 2 लेन सर्विस लेन होंगी। तो टोटल ये 16 लेन का होने वाला है प्रोजेक्ट। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वैसे इसकी कॉस्ट 1250 करोड़ के आसपास है, 1250 करोड़ के आसपास है। लेकिन जो एमजी इंफ्रा लिमिटेड ने इसको बीड लगाया है, उसने इसकी बीड लगाई है 871 करोड़ रुपए के आसपास। इसमें काफ़ी वर्क करने को आएगा दोस्तों। अब यहाँ से ये देखिए, ये इन्होंने नया रोड बनाया, और बीच में जो है एलिवेटेड कॉरिडोर होगा दोनों ही तरफ, जो शास्त्री ब्रिज को जोड़ेगा। अभी हम शास्त्री ब्रिज पे आएंगे तो शास्त्री ब्रिज की भी बात करते हैं। शास्त्री ब्रिज जो है पूरी तरीके से नया शास्त्री ब्रिज बनाया जाएगा। अभी ये नारोल की तरफ अपडेट देख रहे हैं। यहाँ पर कोई भी वर्क प्रोग्रेस में इतना सारा नहीं है। जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब यहाँ पर काम स्टार्ट होने लगा है, और इस प्रोजेक्ट की टोटल कुल अवधि जो है वो 30 महीने बताई गई है, 30 मंथ, जिसमें से तकरीबन अगर मैं बात करूँ तो ऑलमोस्ट 1 साल जा चुका है, और 18 महीने की अवधि अभी भी बाकी है। मतलब कि 2027 के मार्च महीने तक ये 2028 के मार्च महीने तक हो जाना चाहिए। वैसे तो जो न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स हैं उसमें 2027 की अंत तक की डेडलाइन है, बट हम उम्मीद कर रहे हैं कि आज से 1.5 साल बाद ये पूरी तरीके से शायद बनकर तैयार होगा। और ज़्यादातर अहमदाबाद की महत्वपूर्ण परियोजना 2029 के उपलक्ष्य में जो होने वाला है हमारा कॉमनवेल्थ गेम, उसको देखते हुए पूरी करने की कोशिश सरकार कर रही है कि ज़्यादातर प्रोजेक्ट तब तक 2029 से पहले ख़त्म हो जाए। तो ये भी उसमें से एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी सौराष्ट्र से कनेक्टिविटी होती है अहमदाबाद की। तो यहाँ पे फिर से देखेंगे, यहाँ पर फिर से प्रोग्रेस अच्छी है, और यहाँ पे फिर से आपको कोजी होटल के पास उतरने के लिए, चढ़ने के लिए जो पिराना का डंपिंग यार्ड है, इसके लिए भी यहाँ पर आपको एक फ्लाईओवर दिया गया। अब इसकी एक खास बात बताऊँ, गुजरात में पहली बार टी स्ट्रक्चर पे अगर ब्रिज बना हो, तो अभी एक टी स्ट्रक्चर पे ब्रिज का काम जो है वो चल रहा है। वो है सरखेज गांधीनगर हाईवे पे साणंद चौकड़ी के पास से स्टार्ट होकर आपको कर्णावती तक जो ब्रिज चल रहा है वो तकरीबन बन रहा है टी स्ट्रक्चर पे, और ये भी टी स्ट्रक्चर पे बनेगा। मतलब एक ही पिलर होता है और बहुत बड़ा इसके ऊपर गडर होगा, लेकिन 2 पिलर के बीच की गैप आपको इसमें कम देखने को मिलती है। तो ये टेक्नोलॉजी इस ब्रिज में भी इस्तेमाल की जा रही है। अभी फिर यहाँ अपडेट देख रहे हैं, फिर यहाँ पर अभी कुछ काम नहीं है यहाँ 1.5 साल में। तो 1 साल के भीतर जो दोस्तों जितनी तेज़ रफ्तार से पिलर खड़ा करना हो, और जितनी तेज़ रफ्तार से आप कह सकते हैं कि इन लोगों को जो पिलर की संख्या खड़ी करनी है वो बहुत तेज़ी से हो रही है। आपको लगता है कि भाई अभी कुछ नहीं है, लेकिन 6 महीने के अंदर पूरे गडर भी रह जा रहे हैं। उतना तेज़ी से काम करने की क्षमता है। एमजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने इसको
काम करने को लिया है। अभी देखिए यहाँ पर कोई भी अभी भी प्रोग्रेस नहीं है, प्रोग्रेस होगी। साइड में रोड का काम चल रहा है। अब इसका कुछ इतिहास मैं आप लोगों को बताता हूँ दोस्तों। ये ब्रिज वैसे ऐसे बनने वाला था कि पहले, अभी भी शायद इसका दूसरा चरण आपको एपीएमसी मार्केट की उस वासना एपीएमसी की तरफ छोड़ेगा। तो 2002 में जो गुजरात में हुआ, उसके बाद दोस्तों इस कॉरिडोर को 2004 में सजेस्ट किया था और ये तभी अप्रूव हो गया था क्योंकि ये जो एरिया निकलता है वो मुस्लिम बहुल इलाकों से निकलता है और गवर्नमेंट को चिंता थी कि भविष्य में कुछ ऐसा ना हो कि 2002 के छींटे फिर से उड़े और लोगों को शांति से निकल जाएं पूरे एलिवेटेड कॉरिडोर से। अहमदाबाद सिटी के अंदर भी चले जाएं लोग और जिनको सिटी से बाहर जाना है वो भी जा सके। तो यहाँ अभी कोई प्रोग्रेस नहीं देख रहे। तो इस तरीके से 2004 में ये पास तो हो गया, लेकिन काम इसका दोस्तों शुरू अब 2025 में जाकर इसका काम आप कह सकते हैं कि शुरू हुआ। मतलब शुरू होने में 21 साल लग गए। अब इसके पीछे की वजह यह है कि सरखेज चूहापुरा के बीच में जितने भी विशाला तक जितने भी आप देखिए वो एंक्रोचमेंट बहुत सारे थे और उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग पिटीशन करके गुजरात हाई कोर्ट में इस मामले को रोक रखा था। तो इन सारी गुजरात की पिटीशंस की वजह से जब तक सारे मामले क्लियर नहीं हुए, एंक्रोचमेंट हटाने का काम हो नहीं सकता था और एंक्रोचमेंट हटाए बिना लाइन को पौड़ा करना पॉसिबल नहीं था। जो 16 लेन करना है वो पॉसिबल नहीं था। तो अभी 16 लेन का होगा। अभी जो अब शास्त्री ब्रिज की बात करते हैं, ये जो अभी हम शास्त्री ब्रिज चलते हैं ये टूट जाएगा। इसके बगल से दोनों तरफ से दोस्तों पिलर बनने का काम जारी है और इसके ऊपर 8 लेन का नया फ्लाईओवर बनेगा। 8 लेन न्यू फ्लाईओवर बनेगा जो 8 लेन का होगा। वैसे एलिवेटेड कॉरिडोर 6 लेन का होगा, लेकिन ये 8 लेन का कॉरिडोर होने वाला है। तो ये पूरा नया बनेगा और ये कई सालों से दोस्तों बताया जाता है। मैं बचपन से सुनता आता हूँ कि शास्त्री ब्रिज है वो बहुत ही कमज़ोर है, कभी भी टूट सकता है। बीच में इसका मरम्मत का काम हुआ, फिर मीडिया में रिपोर्ट आई कि सही से मरम्मत नहीं हुआ। तो अभी भी भारी वाहन इसके ऊपर बंद है। बीच में खोले थे, फिर से वापस बंद कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से है कि पूरा इसको तोड़ के ही नया साबरमती रिवर के ऊपर नया शास्त्री ब्रिज बनाया जाएगा जो 8 लेन का होने वाला है। अब कुछ दोस्तों एक्टिविस्ट यहाँ पर इसका नाम भी सजेस्ट कर रहे हैं। नाम भी यहाँ के लोकल लोग, जैसे कि ज़्यादातर ये मुस्लिम बहुल आबादी से होकर गुजर रहा है, तो लोगों का सजेशन है कि इसको एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर रखा जाना चाहिए। और मेरे हिसाब से भी दोस्तों ये बात सही है क्योंकि हमारे नेताओं के नाम पर तो बहुत सारे फ्लाईओवर रहते हैं जो शायद देश के लिए कुछ करते भी हैं कुछ नेता, और कुछ नेता बोझ भी होते हैं। ये हम नहीं ज़्यादा उसमें टिप्पणी करेंगे, लेकिन हमारे जितने भी वैज्ञानिक हो गए जैसे सर डॉक्टर होमी भाभा है और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम जी, इन दो की वजह से आज विश्व में भारत किसी भी देश से आंख में आंख मिलाकर बात कर सकता है क्योंकि हम न्यूक्लियर पावर है। विश्व में 5 से 6 जो महासत्ता 5 से जो न्यूक्लियर पावर है उसमें से हम एक है। तो ये नाम उनका रखा जाने का है, मेरे ख्याल से ये नाम रखा जाना चाहिए। अब यहाँ हम आ गए हैं विशाला की तरफ। यहाँ पर अभी रोड का वर्क चल रहा है और डाइवर्जन्स दिए गए और यहाँ पर क्रेन्स वगैरह आ चुकी है। यहाँ पर अब काम स्टार्ट हो रहा है, लेकिन काम बहुत तेज़ी से होगा जो भी होगा। तो ये यहाँ का अपडेट है। और अब कब तक बनकर ये तैयार होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया, तो 2027 के अंत तक लोग सोच रहे हैं कि ये बनकर तैयार होगा, लेकिन मेरा मानना है कि लेट में लेट मार्च या तो मई, अभी मई चल रहा है, तो 2 साल और के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि इनको पेनल्टीज़ भी रखी जाती है, अगर लेट होता है तो पेनल्टीज़ वगैरह लगाई जाती हैं। और इधर ट्रैफिक की बड़ी समस्या थी। यहाँ का वर्क देखते हुए ये आपको सामने अलमुकाम दिख रही है, यहाँ से लेफ्ट आप जाएंगे जुआपुरा, राइट जाएंगे वासना सिटी की तरफ, अहमदाबाद की तरफ। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा फिर से हिस्ट्री में ले जाता हूँ। तो जो काम रुका हुआ था पिटीशंस की वजह से जुआपुरा में, वो स्टार्ट हुआ। अभी एंक्रोचमेंट वगैरह सब हटा दिया गया है और काम चल रहा है। पर पहले ये ब्रिज की लंबाई गुजरात का सबसे बड़ा किसी शहर में से निकलने वाला कॉरिडोर होगा और ये नेशनल हाईवे बनवा रही है, खास करके बता दूं। तो अब हम जुआपुरा की तरफ आ गए। जुआपुरा की आप अपडेट देख लीजिए। यहाँ पर पिलर का काम स्टार्ट है और कई जगह पर पिलर लाइन में खड़े हो चुके हैं और गडर के लिए जो बेस बनाना है वो उसका काम भी स्टार्ट है सभी पिलर के ऊपर। तो ये ब्रिज जो है सरखेज से निकलकर आपको सीधा महालक्ष्मी 5 रास्ता उतारने वाला था। सोचिए कितना लंबा होने वाला था। और इसका एक जो छोर है वो मुड़ जाने वाला था यहाँ से नारोल की तरफ। ठीक है, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना थी, लेकिन इसमें देर होने की वजह से फिर
अंजलि ब्रिज जो अभी कहा जाता है उसको अलग बना दिया गया कि भाई उसको बना दिया जाए और इसको बाद में बनाया जाएगा। तो इसका शायद एक और छोर भी वासना एपीएमसी को क्रॉस करके निकाला जाने वाला है। और हो सकता है कि वासना में जैसे बहुत ट्रैफिक रहता है तो फ्यूचर में वहाँ भी एंक्रोचमेंट हटाया जाए और वहाँ पे भी एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाए। ऐसा फ्यूचर में ट्रैफिक को देखते हुए किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आप नीचे देखेंगे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स आते हैं जो बाधा डालते हैं आपको निकलने में, बहुत सारे आपकी स्पीड को तोड़ते हैं। तो हो सकता है फ्यूचर में अहमदाबाद जैसे बदल रहा है तो वहाँ पे भी फ्लाईओवर बने और वहाँ पे भी एंक्रोचमेंट हटाने की बात होगी फ्यूचर में। तो इस तरीके से अगर आपके पास किसी के पास अपडेट है तो कमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब हमें रॉयल अकबर टावर के पास, जुआपुरा से रॉयल अकबर के बीच में, यहाँ पर आप लोग देखिए कैसे पिलर खड़े हो गए। और ये पिलर खड़े होने में दोस्तों मैं आपको बताऊँ तो तकरीबन ये सारे पिलर की प्रोग्रेस 3-3.5 महीने की प्रोग्रेस है। जहाँ कुछ नहीं था और 3-3.5 महीने में ऐसे पिलर खड़े हो गए। इससे फ़ायदा दोस्तों ना सिर्फ यहाँ से निकलने वाले बड़े वाहनों को या ट्रैफिक वालों को होगा, लेकिन यहाँ की पब्लिक को भी ट्रैफिक जाम की बहुत दिक्कतें हैं। बिकॉज़ रास्ता छोटा पड़ता था, एक तो शहरी रास्ता था, यहाँ पर पूरा शहर विकसित हो चुका है और साथ में ये हाईवे भी है, तो दोनों का ट्रैफिक यहाँ मर्ज होता था। और जब बड़े बड़े ट्रक यहाँ से निकलते थे तो ट्रैफिक जाम की समस्या अलग ही थी। देखिए यहाँ पर अब ये जो बेस बनाने का काम है वो स्टार्ट हो चुका है। तो अब बड़े जो वाहन हैं जो सौराष्ट्र से आ रहे हैं वो सीधा ऊपर से होते हुए नारोल की तरफ निकल जाएंगे। जो सौराष्ट्र से आ रहे हैं छोटी गाड़ियां हैं जिनको जुहापुरा, सरखेज वगैरह नहीं जाना है और सिटी में जाना है वो वासना की तरफ सीधे निकल जाएंगे। और जिनको नीचे जाना है वो नीचे के लिए 6 लेन रोड होगा ही, 6 लेन रोड होगा प्लस 2 लेन सर्विस रोड होगा, तो इनफ स्पेस होगी, तो ट्रैफिक क्रिएट यहाँ पर नहीं होगा। जुआपुरा भी अब बहुत ही तेज़ी से डेवलप हो रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, 12 माले की, 15 माले की, जो मल्टी लेवल स्टोरीज बन रही है यहाँ। तो यहाँ पे एक समान काम हुआ, आप देखिए कितनी तेज़ी से सारे पिलर खड़े हो चुके हैं। तो प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है। आई होप के ये जो काम है वो दोस्तों 2027 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पहले बंगलों की दीवारें तोड़ी गई, बंगलों के अंदर भी एंक्रोचमेंट था, दुकानें, शॉप्स बहुत तोड़ी गई, जिनकी शॉप्स 80% हटाई गई, तब जाके ये जो है रास्ता निकला है। और अभी भी कुछ ऐसे छोटे मोटे काम बाकी है, जैसे ये देखिए ट्रांसफार्मर हटाना बाकी है। तो ये सारे काम आने वाले फ्यूचर्स में किए जाएंगे। यहाँ से आप राइट मकरबा ले सकते हैं, तो मकरबा की कनेक्टिविटी है। आगे से जो हमने एक मोड़ छोड़ा वहाँ से आप वेजलपुर जा सकते थे। अभी भी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ जो डाइवर्जन्स दिए गए उसको ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जिसकी वजह से लोग रोंग में आ रहे हैं। जैसे अभी आप देखेंगे भाई साहब रोंग में आ रहे हैं, तो वो रोंग में आते हुए क्या है कि ट्रैफिक क्रिएशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और डेडलॉक यहाँ मकरबा के पास लग जाता है। तो लोगों से भी है कि जब तक काम नहीं हो रहा है आप भी थोड़ा डाइवर्जन को फॉलो करिए। 300-400 मीटर को फॉलो करने से आपकी भी सेफ्टी होगी और सामने जो है वो आपको ट्रैफिक भी नहीं मिलेगा और आपकी जान की भी सेफ्टी होगी और दूसरों को भी तकलीफ नहीं होगी। अभी दोस्तों हम अंबर टावर के पास पहुँचे हैं। देखिए अंबर टावर के पास जो है ये ब्रिज का काम बड़ी ही तेज़ रफ्तार से चल रहा है। पिछले 2 महीने में बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है। अब इससे आगे सरखेज आएगा। यहाँ पर बस काम जो है ये अंबर टावर तक हुआ है और सरखेज तक अभी रोड का काम हुआ है, पिलर का काम स्टार्ट होना बाकी है, डाइवर्जन वगैरह भी लगना बाकी है। तो आई होप कि ये समय से पूरा होगा और यहाँ के लोगों की ट्रैफिक की समस्या को दूर करेगा। तो हमने पूरा एलिवेटेड कॉरिडोर का आज अपडेट देखा। कैसा लगा ये अपडेट, आपके क्या विचार हैं, कमेंट करिए और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।